नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्री मानसून की जोरदार बारिश और आंधी ने राजस्थान के मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। कई जिलों में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे मौसम सुहावना बना रहेगा और गर्मी का असर पहले की तुलना में काफी कम महसूस होगा। 100 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी जमीन को जैसलमेर में अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। प्रशासन ने बड़े एंटी एनक्रोचमेंट अभियान के तहत कई स्थानों पर कार्रवाई करते हुए जमीन का सीमांकन भी कराया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। इस कार्रवाई को जिले की बड़ी प्रशासनिक उपलब्धियों में गिना जा रहा है। गांवों में विकास और महिलाओं की आत्मनिर्भरता को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव दिखाई दे रहा है। महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रहा है। पर्यावरण संरक्षण और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना डॉ सतीश पूनिया के नागौर दौरे का मुख्य केंद्र रहा। उन्होंने युवाओं से अधिक खेलों में भाग लेने और पर्यावरण बचाने का आह्वान किया। विभिन्न कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए उन्होंने वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी विशेष जोर दिया। हनुमान बेनीवाल के लीगल नोटिस से जुड़े सवाल पर मदन राठौड़ की नाराजगी चर्चा में रही। जयपुर में एक इंटरव्यू के दौरान इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। बातचीत के दौरान राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली। इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। राजस्थान के कई शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बताया कि प्री मानसून गतिविधियों के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आगामी दिनों में भी कुछ जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। मौसम में यह बदलाव लोगों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। जयपुर में 7 थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से पुलिस व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। संबंधित थाना प्रभारी अपने नए क्षेत्रों में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम शुरू कर दिया है। जयपुर के रोहज अस्पताल में युगांडा की एक महिला को स्वास्थ्य जांच के लिए आइसोलेशन में रखा गया है। एहतियात के तौर पर महिला के मेडिकल परीक्षण किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। जनकल्याणकारी योजनाओं का जमीनी फीडबैक जुटाने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार यह जानना चाहती है कि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंच रहा है। अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार कर भेजने को कहा गया है ताकि योजनाओं की स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके। नई स्पोर्ट्स अकादमियों के निर्माण पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। खेल विभाग विभिन्न शहरों में संभावित स्थानों का अध्ययन कर रहा है। इससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और अपनी क्षमता दिखाने का बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने ग्रिड प्रबंधन मजबूत किया है। गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी टीमों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। विभाग लगातार बिजली खपत और आपूर्ति की निगरानी कर रहा है ताकि उपभोक्ताओं को किसी बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े। मानसून से पहले सड़कों की मरम्मत और रखरखाव का काम तेजी से चल रहा है। राजस्थान के कई शहरों में खराब सड़कों और गड्ढों को ठीक किया जा रहा है। संबंधित विभागों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। लक्ष्य है कि बारिश शुरू होने से पहले सड़कें बेहतर स्थिति में हों। सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण मिल सके। खरीफ फसल की बुवाई के लिए किसानों को विशेष सलाह जारी की गई है। कृषि विभाग बीज और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। किसानों को मौसम के अनुसार फसल चयन और बुवाई संबंधी जानकारी भी दी जा रही है। विभाग का उद्देश्य खेती की तैयारियों को समय पर पूरा कराना है।
मानसून पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई मार्केटिंग रणनीति तैयार की जा रही है। पर्यटन विभाग राजस्थान के प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को अधिक आकर्षक तरीके से प्रचारित करने की योजना बना रहा है। इसके लिए विभिन्न अभियान और कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जा रही है ताकि पर्यटकों की संख्या बढ़ाई जा सके। शहरों में साफ सफाई और जल निकासी व्यवस्था सुधारने के निर्देश जारी किए गए हैं। नगर निकाय मानसून से पहले नालों की सफाई और जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान में जुटे हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि बारिश के दौरान लोगों को कम से कम परेशानी हो, शहरों की व्यवस्था सुचारू बनी रहे। राज्य के प्रमुख बांधों और जल स्रोतों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जलदाय विभाग पेयजल उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की नियमित समीक्षा कर रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी के मौसम में किसी भी क्षेत्र में पानी की कमी न होने पाए। भिवाड़ी सहित कई औद्योगिक क्षेत्रों में नए निवेश आकर्षित करने की तैयारी तेज हुई है। सरकार ने निवेश प्रक्रियाओं को आसान बनाने और उद्योगों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए विभिन्न नीतिगत सुधार भी किए जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल और त्वरित सहायता टीमों को अधिक सक्रिय किया जाएगा। पुलिस विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और त्वरित सहायता उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकारी सेवाओं को अधिक डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में काम तेज हो गया है। विभिन्न विभागों को ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करने और तकनीकी सुविधाओं के उपयोग को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे लोगों को सरकारी कामकाज में अधिक सुविधा और पारदर्शिता मिलने की उम्मीद है। पशुओं में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान तेज किया गया है। पशुपालन विभाग गांव-गांव पहुंचकर पशुओं को टीके लगाने और पशुपालकों को जागरूक करने का काम कर रहा है। बरसात के मौसम को देखते हुए यह अभियान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़े स्तर पर वृक्षारोपण की तैयारी शुरू हो गई है। विभिन्न विभागों और संस्थाओं को अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हरित क्षेत्र बढ़ाना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना है। CHC और PHC केंद्रों पर दवा वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इससे दवाओं की उपलब्धता और स्टॉक प्रबंधन बेहतर होगा। मरीजों को समय पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए नई तकनीकी व्यवस्था लागू की जा रही है। लोक कला और लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए नए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी शुरू हो गई है। संस्कृति विभाग मानसून के दौरान विभिन्न जिलों में आयोजन कराने की योजना बना रहा है। इससे स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नई पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। विशेष जनसुनवाई शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी सीधे नागरिकों की शिकायतें सुन रहे हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और उनकी समस्याओं का समय पर निस्तारण हो सके। राज्यसभा चुनाव की हलचल अचानक तेज हो गई है। बीजेपी ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार घोषित कर राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे दी है। घोषणा के बाद पार्टी संगठन और समर्थकों में उत्साह बढ़ा है, जबकि विपक्ष भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गया है। अब सभी की नजर चुनावी प्रक्रिया और आगे होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर टिकी हुई है। जयपुर में PWD के एक एक्साइएन को पत्नी द्वारा लगाए गए प्रताड़ना के आरोपों के बाद हिरासत में लिया गया है। मामले की जानकारी सामने आते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। घटना ने सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर चर्चा बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों को जुटाकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। अलवर में पुलिस की कार्रवाई के दौरान संदिग्ध हवाला कारोबार से जुड़े मामले में 33.62 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इस दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में पैसों के लेन देन को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस अब रकम के स्रोत और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। जयपुर के रामगंज इलाके में एक 5 मंजिला इमारत अचानक प्रशासन की निगरानी में चर्चा का विषय बन गई। इमारत काफी झुक चुकी थी और लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही थी। विशेषज्ञों की सलाह के बाद प्रशासन ने उसे नियंत्रित तरीके से गिरा दिया। आसपास के क्षेत्र को पहले ही खाली करा लिया गया था ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो। राजस्थान के कई जिलों में गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। कहीं तापमान बढ़ रहा है तो कहीं हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग भी गर्मी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है।
जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नई फ्लाइट सेवाओं को लेकर भी तैयारियां जारी हैं। एयरपोर्ट प्रशासन यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। राजस्थान में मानसून आने से पहले नगर निकाय पूरी तैयारी में जुट गए हैं। शहरों के नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई तेज कर दी गई है ताकि बारिश के दौरान जल भराव की समस्या कम हो सके। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में सफाई कार्य की नियमित निगरानी भी की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए जागरूकता गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। प्रशासन ने अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। कोटा में कोचिंग छात्रों की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन संबंधी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। छात्रों को नियमित दिनचर्या, पर्याप्त आराम और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। कोचिंग संस्थानों को भी छात्रों की निगरानी और सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट लेने के संकेत दे दिए हैं। मौसम विभाग ने बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ समेत 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में तेज हवाएं, गरज, चमक के साथ बारिश और मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना है। तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है और लंबे समय से चल रही गर्म हवाओं से लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। राजस्थान के कई हिस्सों में आज धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से खुले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है। तेज हवा के साथ धूल उड़ने से दृश्यता प्रभावित हो सकती है और कुछ स्थानों पर सामान्य जनजीवन तथा यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। मानसून आने से पहले राजस्थान में जल संरक्षण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न जिलों में तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों की सफाई का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। सिंचाई विभाग और स्थानीय प्रशासन मिलकर जल संचयन क्षमता बढ़ाने तथा वर्षा जल को संरक्षित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब राजस्थान के गांवों में सहकारी समितियों के जरिए लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत किसानों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण परिवारों को ऋण तथा अन्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देने की तैयारी चल रही है। सरकार की नई नीतियों को कैबिनेट स्तर पर मंजूरी मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इन नीतियों में निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और टैलेंट इकोनॉमी को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार हो सके। राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। आकमे सोलर ने जोधपुर और फलोदी जिले के बड़ी सिद्ध गांव में 33.33 मेगावाट तथा 160.51 मेगावाट घंटे क्षमता वाला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू कर दिया है। यह परियोजना सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग और बिजली आपूर्ति को अधिक स्थिर बनाने में मदद करेगी। रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रोहता, लूनी, मारवाड़ जंक्शन रेलखंड के दोहरीकरण कार्य को रेलवे बोर्ड से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह परियोजना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और माल व यात्री परिवहन को अधिक सुगम बनाने में सहायक होगी। जनगणना कार्य के दौरान डेटा में कुछ विसंगतियां मिलने के बाद प्रशासन ने दोबारा जांच का फैसला किया है। संबंधित गणना कर्मियों को फील्ड में जाकर जानकारी का सत्यापन करने और रिकॉर्ड को अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सही और विश्वसनीय आंकड़े सुनिश्चित करना इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। हाल के दिनों में विभिन्न मुद्दों को लेकर हुए प्रदर्शनों के बीच राज्य के प्रमुख शहरों में पुलिस सतर्क नजर आ रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। राजस्थान विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यह प्रतीक राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इसके विभिन्न पहलुओं को लेकर विचार विमर्श जारी है।
वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर राजस्थान वन विभाग ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी मजबूत की जा रही है और वन संपदा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए कई स्तरों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के विभिन्न विभाग आगामी मानसून और विकास कार्यों को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। अधिकारियों के दौरे और निरीक्षण कार्यक्रमों का दौर जारी है। सड़कों, जल निकासी व्यवस्था और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों की प्रगति पर नजर रखी जा रही है ताकि मौसम के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।